नमस्कार, मैं योगेश राणा। नगर निकाय चुनाव परिणाम बहुत सारे राजनीतिक संदेश लेकर आए हैं। इनमें से जो बड़े बदलाव के राजनीतिक संकेत राजनीति में आए हैं उन पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि यह चुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। बात हल्द्वानी से शुरू करते हैं। हल्द्वानी से उत्तराखंड की राजनीति में आ रहे बदलाव की बड़ी झलक दिखी है। हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहता है। यह कांग्रेस का गढ़ है। विधायक सुमित हृदयेश है यहां से। हल्द्वानी मेयर चुनाव में कांग्रेस ने अपने बहुत ही मजबूत उम्मीदवार ललित जोशी को चुनाव मैदान में उतारा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी। इसके बाद भी कांग्रेस हार गई। इसके विपरीत बीजेपी में खूब घमासान दिखा। चुनाव से पूर्व बीजेपी में खुलकर अंदरूनी झगड़ा उजागर हो गया। गजराज सिंह बिष्ट लड़कर टिकट लेकर आए। करीब 40,000 मुस्लिम वोटर होते हुए भी बीजेपी ने यह चुनाव जीत लिया। भले ही 2018 के मुकाबले कम मार्जिन से जीता, लेकिन बीजेपी यहां से जीत गई। गजराज सिंह बिष्ट ने यह जो चुनाव है यह बहुत ही अलग तरीके से लड़ा। उन्होंने बीजेपी की जो हार्डकोर हिंदुत्व की चुनावी लाइन है उस पर खड़े होकर ये चुनाव लड़ा। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा उनको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, केवल वो ही वोट चाहिए जो राष्ट्रवादी है। हल्द्वानी में मेयर चुनाव में गजराज सिंह बिष्ट द्वारा खींची गई है राजनीतिक लाइन 2027 के चुनाव में कमाल कर सकती है। गजराज सिंह बिष्ट हल्द्वानी के मेयर बन गए हैं। ललित जोशी खांटी कांग्रेसी नेता है। उनकी हार ने हल्द्वानी में कांग्रेसियों के बीच में एक संदेश गहरे तक भेज दिया होगा। बीजेपी की धर्म की राजनीति के आगे जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। उस वक्त जब चुनाव मैदान में खड़ा कोई नेता हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर खड़ा होकर ही राजनीति करता है। 2027 के चुनाव में यदि गजराज सिंह बिष्ट द्वारा हल्द्वानी में खींची गई राजनीतिक लकीर पर ही बीजेपी चलती है तो हल्द्वानी विधानसभा सीट पर भी कमाल हो सकता है, बीजेपी जीत भी सकती है। यह विधानसभा सीट हल्द्वानी बीजेपी के चुनाव समीकरण के हिसाब से बीजेपी के लिए बहुत मुफीद तो नहीं है, मुश्किल रहती है, लेकिन अब हो सकता है 2027 में इस सीट पर बीजेपी कमाल कर दे। कांग्रेस का टिकट यदि इस बार फिर से सुमित हृदयेश को मिल जाता है 2027 में एक बार फिर से, तो बीजेपी की राह और अधिक आसान हो सकती है। ललित जोशी जैसे किसी अन्य को मिलता है तो हो सकता है बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता बने, लेकिन हल्द्वानी का समीकरण राजनीतिक समीकरण बदल गया है। हल्द्वानी में बीजेपी और कांग्रेस की जो राजनीतिक लाइन रहती है वो ठाकुर और ब्राह्मण राजनीति के जो समीकरण होते हैं उसके इर्द गिर्द रहती है, लेकिन इस बार के मेयर चुनाव ने राजनीतिक समीकरणों को बदला है। जाति और क्षेत्र की जो राजनीति है वो धर्म की जो राजनीति है उसके आगे धर्म की राजनीति की जो लाइन है वो बड़ी खिंचती हुई दिखी है। आने वाले समय में कांग्रेस को अपने इस राजनीतिक गढ़ में चिंता हो सकती है। यह साफ साफ संकेत इस चुनाव के परिणाम से कांग्रेस के सामने आ गया है। कांग्रेस से इस चुनाव में एक और बड़ी चूक हुई है। बीजेपी के पास कांग्रेस के विरोध में जुम्मे की छुट्टी, उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की बात जैसे मुद्दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंच से इन मुद्दों पर बोलते रहते हैं। चुनावी मंचों से बीजेपी इन मुद्दों को उछालती रहती है। भले ही हरीश रावत कहते रहते हो कि ये सब झूठ है, भले ही हरीश रावत इनाम घोषित करते रहते हो कि कौन जो इन मुद्दों को, इन बातों को प्रमाणित करेगा उनको वो लाखों का इनाम देंगे, लेकिन राजनीति में क्या झूठ है क्या सच है यह उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है क्या दिख रहा है, क्या नैरेटिव बन रहा है। इस निकाय चुनाव में देहरादून में कांग्रेस के उम्मीदवार मस्जिद के बाहर वोट मांगने पहुंचे। हल्द्वानी में गजराज सिंह बिष्ट बनबूलपुरा नहीं गए, लेकिन ललित जोशी बार बार गए, जबकि यह पता था कि बनबूलपुरा का वोट तो कांग्रेस के पास ही आने वाला है। सपा के उम्मीदवार के मैदान से हट जाने के बाद तो यह साफ ही हो गया था। और रही सही कसर पूरी कर दी यशपाल आर्य की मीटिंग में लगे नारों ने। अब खटीमा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की इस चुनावी मीटिंग में यशपाल आर्य की मौजूदगी में नारा जय इस्लाम का लगा या फिर जय इस्लाम नगर का लगा, इस पर यशपाल आर्य बहस कर सकते हैं। यह उनके लिए बड़ी बात हो सकती है, उनके लिए स्पष्टीकरण की बात हो सकती है। जय इस्लाम नहीं, जय इस्लाम नगर बोला गया था मीटिंग में, चुनावी मीटिंग में, लेकिन बीजेपी की राजनीति के लिए दोनों नारे एक ही मतलब रखते हैं। जय इस्लाम बोला जाए या फिर जय इस्लाम नगर बोला जाए, बीजेपी जिस लाइन पर खड़ी होकर राजनीति करती है उस पर दोनों नारों का मतलब एक ही है।
यशपाल आर्य से इस चुनाव में यह एक बड़ी राजनीतिक चूक हुई है, भले ही इसको वो स्वीकार करे या ना करे। आने वाले चुनाव में यह बात बार बार दोहराई जाएगी, बीजेपी के मंचों से दोहराई जाएगी और यशपाल आर्य हरीश रावत की तरह ही बार बार ये कहेंगे जय इस्लाम नहीं, जय इस्लाम नगर बोला गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यशपाल आर्य से राजनीतिक चूक तो हो ही गई है, इसका बीजेपी बार बार जिक्र करेगी। इन चुनाव में एक राजनीतिक संदेश ऋषिकेश से भी आया है। वैसे तो इस पर मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं, ऋषिकेश से जिस तरह के राजनीतिक संदेश आए हैं, लेकिन जैसा कि चुनाव परिणाम के बाद भी ऋषिकेश के चुनाव परिणाम को केंद्र में रखकर लगातार बात हो रही है, बॉबी पवार और मोहित डिमरी लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और वो इस मुद्दे को और आगे ले जाना चाहते हैं। पहाड़ी मूल वर्सेस गैर पहाड़ी मूल, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की दिशा में वो दिख रहे हैं। इससे बीजेपी को सचेत रहने की जरूरत तो है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तराखंड में बहुत सारी सीटों पर त्रिकोण बना सकता है। सोशल मीडिया पर ऋषिकेश के चुनाव परिणाम को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसको देखकर यह समझा जा सकता है ऋषिकेश से आए चुनाव परिणाम से उठी राजनीतिक लहर अभी जल्द ही शांत तो नहीं होती हुई दिख रही है। यह आने वाले समय में और बढ़ सकती है। इन नगर निकाय चुनाव से कुछ बड़े संदेश पिथौरागढ़ और हरिद्वार से भी आए हैं, इन पर अगले वीडियो में बात कर लेंगे। बात उत्तराखंड में लागू हो गई यूसीसी पर भी करेंगे, लेकिन अभी मौजूदा समय में हल्द्वानी से बीजेपी ने जिस तरह का संकेत दिया है, खासकर गजराज सिंह बिष्ट ने वहां से जिस तरह का चुनाव लड़ा है और जिस लाइन पर खड़े होकर चुनाव लड़ा है, इससे कम से कम हल्द्वानी के आसपास के जो चुनावी समीकरण है, बीजेपी के अंदरूनी समीकरण और बीजेपी और कांग्रेस के बीच के भी, वो तो बदलते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।